सो हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। चलो जल्दी से बता दो सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है। अगर दोनों काम अच्छे से हो रहे हैं जल्दी से यस यस लिख दो सो दैट हम आगे बढ़ सके। ओके, वेरी गुड। सो बेटा जैसे सबको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, 10th चैप्टर, आपके 10th की क्लास का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं आपकी मैथ्स की बुक का, वास्तविक संख्याएं, है ना। इस चैप्टर में हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि अगर मेरे पास दो परिमेय संख्याएं हैं तो उन्हें हम गुना कैसे कर सकते हैं, भाग कैसे कर सकते हैं, ये ठीक है। इसके अलावा बेटा जोड़ना घटाना भी पहले सीख चुके थे, तो थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, याद करते हैं। उसके बाद आज हम क्या देखेंगे, आज हम अभाज्य गुणनखंड पे थोड़ा सा देखेंगे और देखेंगे एलसीएम और एचसीएम हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो आगे मूव करते हैं। रूल्स की बात करूं बेटा, वही रूल है जो रोज की क्लास में होते हैं, कुछ रूल नहीं है। अननेसेसरी माइक कैमरा आपको नहीं ऑन करना है। जब भी मैं कहती हूँ यस और नो में आंसर करिए, या आपका कोई डाउट है अपना डाउट लिख दीजिए। तो आप क्या करते हो, 3 डॉट पे जाते हो, इनफॉर मैसेज में जाके लिख देते हो। पोल में बेटा हर एक बच्चा आंसर करेगा, 3 डॉट पे जाएगा, एक्टिविटीज में, पोल्स में, एबीसीडी में से जो ठीक लगता है दबाइए, वोट कर दीजिए। वही रूल है जो रोज की क्लास में होते हैं, नथिंग न्यू। ठीक है, पिछली क्लास में हमने देखा था कि अगर मेरे पास दो परिमेय संख्याएं है, मान लीजिए 3/5 है ना, और 2/7 है, तो मुझे इसको गुना करना है। तो हम कैसे कर सकते हैं, अंश की गुना अंश से होगी, हर की गुना हर से होगी, यही पढ़ा था। तो मेरे पास कितना आ जाएगा यहाँ से, 6/35, है ना। ये कट नहीं सकता, इसका कोई सरलतम रूप नहीं हो सकता, यही आपका आंसर है। सिमिलरली बेटा हमने एक और किया था कि अगर मान लीजिए मेरे पास कुछ इस तरीके से है, 25/7 है, गुना में 35/15 है। ठीक है, यहाँ भी सेम है बेटा, अंश की गुना अंश से कर दो, अंश की गुना अंश से, हर की गुना हर से। लेकिन अंश और हर में अगर कुछ कट रहा है तो हम उसे काट देते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, है ना, कट रहा है। 5 एकम 5, ये देखो 5 एकम 5, 5 तिया 15, ठीक है, ये भी कट रहा है। अब तो और कुछ नहीं कर रहा, तो मेरे पास कितना आ गया, 25 अब बटे में 3। ठीक है, ये मेरा आंसर आ गया। अब ये आगे कट नहीं सकता बेटा, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। और साथ में हमने क्या देखा था, हमने भाग करना भी देखा था। भाग में हमने किस तरीके से देखे थे क्वेश्चंस, भाग के क्वेश्चंस में बेटा हमने ये देखा था कि अगर आपके पास कुछ इस तरीके का है, मान लीजिए 3 को आपको भाग करना है 27/5 से, तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले बेटा सेकंड वाला जो हमारा परिमेय संख्या होती है, हम क्या करते हैं, उसका व्युत्क्रम करते हैं, जिसको हमने इंग्लिश में मैंने देखा बताया भी था आपको, क्या बोलते हैं बेटा, रेसिप्रोकल। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, हम इसको उल्टा करके लिखेंगे, 3 भाग की जगह पे हमारा गुना का साइन बना देंगे, और 5/27। अब क्या कुछ कट सकता है, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा दो। यस, देखो 3 एकम 3, 3 निम 27, तो 1 की गुना आप 5 से कर दोगे, है ना, और 1 की गुना आप 9 से कर दोगे, तो 5/9 आपका आंसर आ गया। जब हम भाग करते हैं तो बेटा सेकंड वाली परिमेय संख्या का हम व्युत्क्रम करते हैं। ठीक है, क्या मेरी इतनी बात सभी को क्लियर हो गई है, यस और नो? क्लियर है, ये हमने भाग करना और गुना करना हमने पिछली क्लास में बहुत अच्छे से सीखा था। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन पोल में लेते हैं और देन उसके बाद हम क्या करते हैं, मूव कर जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, क्वेश्चन है बेटा आपके पास 7/20 है, इसको गुना करना है आपको 8/35 से। ठीक है, गुना करना है बच्चे, चलिए कीजिए जरा, पहले कॉपी में कर लीजिएगा एंड देन उसके बाद पोल में। हाँ जी, सभी करेंगे, सबका आंसर चाहिए, जितने बच्चे हमारे ज्वाइन हुए हैं।
वेरी गुड। अभी 7/20 गुना करना है 8/35 से। सबका आंसर आना चाहिए बेटा, करिए जरा। गुड। वेरी गुड। 7/20 गुना में 8/35। वेरी गुड। सभी बच्चे करेंगे बेटा, जितने बच्चे ज्वाइन है प्लीज सभी कीजिए। वेरी गुड। 7/20 है, इसको गुना करना है 8/35 से। करिए जरा। 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को कर देते हैं ऑन। सिंपल सा है। देखो आप क्या करोगे बेटा, अंश की गुना अंश से और हर की गुना हर से। लेकिन क्या इनमें कुछ कट सकता है? यस देखो, 7 एकम 7, 7 पंजे 35 है ना। 5 4 के पहाड़े में जगह 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। ठीक है, तो 1/5 गुना में 2/5। तो मैं अब सिंपल क्या करूंगी, इन दोनों को गुना कर दूंगी। राइट, तो यहां से मेरे पास आ गया 2/25। ठीक है, अगर मैं ऑप्शन में जाऊं तो कौन सा ऑप्शन हुआ? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हुआ। ठीक है, यस। चलो आगे मूव करते हैं बेटा आज के कॉन्सेप्ट पे। आज हम क्या देखेंगे, आज हम देखेंगे कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, यानी कि अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। ये क्या कहती है? ये कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। मैंने जैसे हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि अगर हमारे पास कोई भी एक संख्या होती है तो उस संख्या को हम क्या कर सकते हैं बेटा, किसी भी संख्या को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। मतलब किसी भी भाज्य संख्या को आप अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हो, है ना। तो जैसे मान लीजिए 18 है, ठीक है। 18 को कैसे हम लिख सकते हैं अगर हम इसके गुणनखंड करें? तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होंगी? सबसे पहले बेटा 2 आती है, फिर 3, माइंड में आपको यही रखना है, फिर 5, है ना। अभाज्य गुणनखंड मतलब क्या होता है, जो अपने ही पहाड़े में आए या फिर एक के पहाड़े में आए। फिर 7 होगा, 8 हो नहीं सकता क्योंकि 8 2 के पहाड़े में भी आता है ना। 9 नहीं हो सकता क्योंकि वो 3 के पहाड़े में भी आता है। 10 हो नहीं सकता, वो 2 के पहाड़े में भी आता है, 5 के में भी आता है। फिर 11 आएगा, फिर 13 आएगा, ऐसे चलता जाएगा। तो सबसे छोटा से हम स्टार्ट करते हैं। देखो 2 के पहाड़े में 18 आता है, यस बिल्कुल आता है, 2 से कर देंगे 9 आ जाएगा। अब 2 के पहाड़े में 9 तो नहीं आता, 3 के में आता है, मैंने 3 लिख दिया। फिर 3 के पहाड़े में 1, 1, तो क्या बने मेरे पास 3 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 3। ये बेटा क्या हुआ, 18 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, क्या हुआ ये अभाज्य गुणनखंड। क्या मेरी इतनी बात समझ आई है? अभाज्य गुणनखंड 18 के। ठीक है, समझ आया मेरी बात? ठीक है जी। अगर मैं मान लीजिए, मैं क्या बताना चाह रही हूँ, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहती है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होती है। ठीक है, मतलब अगर मेरे पास कोई भी एक भाज्य संख्या है तो मैं उसके अब आराम से अभाज्य गुणनखंड बना सकती हूँ। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं 12 की बात करूं। ठीक है, चलो मैं यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ। अगर मैं 12 के घन करती हूँ, 12 है 112, 12 के 105 के और 252 के।
ठीक है, चल सबसे पहले अगर मैं 12 के बनाऊंगी तो क्या बनेगा, 2 से जाएगा 6 आ जाएगा, 2 से जाएगा 3 आ जाएगा, 3 से जाएगा 1 आ जाएगा, है ना। 12 के क्या बने आपके, 2 गुना में 2 गुना में 3। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बनाऊं तो ये सबसे पहले किससे जाएगा बेटा, ये सबसे पहले 3 से जाएगा क्योंकि 2 से जा नहीं सकता। 3 तिया 9, 3 पंजे 15। ठीक है, अब किससे जाएगा, 5 से जाएगा, 5 सत्ते 35, फिर 7 से 1 आ गया। तो 105 के क्या गुणनखंड बटे बेटा, 3 गुना में 5 गुना में 7। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे 2 से जाएगा 1, 4 और यहाँ पर 6। ठीक है, फिर 2 से जाएगा 6 23, फिर 2 से जा नहीं सकता, आप 3 से देखेंगे तो 2 1, फिर 3 से जाएगा 3 सत्ते 21 होता है, फिर 7 से जाएगा 1 आ गया। तो 252 के क्या बने बेटा, 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 3 गुना में 7। अच्छा, आप छोटे से बड़े की तरफ बढ़ोगे आपकी गलतियां नहीं होगी, वैसे क्रम नहीं मैटर करता है, बट कोशिश ये करो कि अच्छा 2 से नहीं जा रहा तो हम 3 से देखते हैं, 3 से नहीं जा रहा तो हम 5 से देखते हैं। ठीक है, चलो जल्दी बताओ चैट सेक्शन में क्या मेरी इतनी बात समझ आई है, गुणनखंड हमने कैसे बनाए हैं, यस और नो। जल्दी बताइए चैट सेक्शन में, सभी बच्चे बताएंगे। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। तो आप मुझे जल्दी से बताइए कि अगर मैं आपको एक नंबर दे रही हूँ, ठीक है, नंबर है बेटा 48। चलो इसके जरा चैट सेक्शन में अभाज्य गुणनखंड लिखो, क्या होंगे, अभाज्य गुणनखंड बनाने हैं। अभाज्य गुणनखंड बनाओ, जल्दी से चैट सेक्शन में लिखिए सभी बच्चे, चेक करूंगी मैं। 48 के अभाज्य गुणनखंड, सबके आने चाहिए। वेरी गुड, एक बच्चे के आए, ओके, गुड अटेम्प्ट, बाकी बच्चे भी दीजिए। ओके गुड, देखो सिंपल है, सबसे पहले 2 से जाएगा कितना आएगा, 24 आ जाएगा, फिर दोबारा 2 से जाएगा 12 आ जाएगा, फिर 2 से जाएगा 6 आ जाएगा, फिर 2 से जाएगा 3 आ जाएगा, फिर 3 से जाएगा 1 आ जाएगा। तो यानी कि 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 3, ये आपका क्या हुआ, गुणनखंड हुए, अभाज्य गुणनखंड किसके हुए बेटा, 48 के। ठीक है, समझ आया सभी को। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। इन अभाज्य गुणनखंड का हम यूज कहाँ करते हैं बेटा, एलसीएम निकालने में और एचसीएफ निकालने में। ठीक है, आप सभी को पता है कि मान लीजिए मेरे पास 126 है और 156 है, वो कहता है इनका एलसीएम एंड एचसीएफ बताइए। तो मैं पहले क्या करूंगी, एलसीएम एंड एचसीएफ निकालने के लिए बेटा इसका मुझे एलसीएम बताना है और एचसीएफ बताना है। ठीक है, ये दो चीज हमें बतानी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम 126 के गुणनखंड बनाएंगे और इधर 156 के बनाएंगे। ठीक है, तो मैं पहले सबसे पहले क्या करूंगी, इसके गुणनखंड बनाऊंगी, 2 से जाएगा 6 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, फिर 2 से जा नहीं सकता, नहीं, हाँ 3 से जाएगा 2 आ जाएगा, 1 आएगा, फिर 3 से जाएगा 7 आ जाएगा, 7 से जाएगा 1 आ गया। तो मेरे गुणनखंड क्या बने बच्चा, गुणनखंड बने मेरे पास यहाँ पर 126 के 2 गुना में 3 गुना में 3 गुना में 7। ठीक है, अब फिर से क्या होगा, अगेन आपका यहाँ पर 2 से जाएगा। ठीक है, तो कितना आएगा, 7 2 सत्ते 14 और 8। ठीक है, फिर 2 से जाएगा, 2 तिया 6, 2 नेम 18, फिर 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, फिर 13 से जाएगा 1, क्योंकि 13 की अभाज्य संख्या है, वो किसी के पहाड़े में नहीं आती इसीलिए।
अब एचसीएफ क्या होता है बेटा, मैंने दोनों के गुणनखंड लिख लिए। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ में बेटा सेम सेम जो है, जैसे 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है तो 2 यहाँ लिख दूंगी मैं, 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, मैं फिर से गुना में 3 कर दूंगी। लेकिन यहाँ एक 3 है, दूसरा 3 नीचे नहीं है, पेयर होने चाहिए, जो ऊपर है वो नीचे भी होना चाहिए, यहाँ नहीं है। यहाँ देखो 2 है लेकिन ऊपर वाले में 2 नहीं है, यहाँ 7 है लेकिन नीचे वाले में 7 नहीं है, यहाँ 13 है लेकिन ऊपर वाले, मतलब जो है अगर 2 का एलसीएफ पूछा है बेटा तो दोनों में वो चीज होनी चाहिए, तो सिर्फ 2 ही नंबर ऐसे हैं जो दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो एचसीएफ कितना हो गया, 6 हो गया। अब एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम के 2 तरीके हैं। एक तो आप सिंपल यहां से भी निकाल सकते हो कि पहले देखो कि कौन सा नंबर जो है, जैसे यहाँ 2 है आपका तो इधर 2 बार है, जो जहां पर ज्यादा बार 2 है वो आपके नीचे लिख जाएंगे, और जितने भी अनकॉमन वाले फैक्टर हैं वो आप लिख सकते हो। दूसरा तरीका क्या है बच्चे, आप सिंपली क्या करो, 126 और 156 को साथ साथ लिख लो और इसका फिर एलसीएम लेना स्टार्ट करो साथ में। ठीक है, जैसे आप सबसे पहले आप देखोगे 2 से चले जाएंगे, यहाँ से 63 आएगा, यहाँ से 78 आएगा, फिर आपको दिख रहा है कि ए दोनों में से एक तो 2 से जा ही सकता है तो आप वो लिखोगे। 63 आपका एज इट इज आ जाएगा क्योंकि 2 के पाड़े में नहीं आता, ये आता है इतना 39 आ गया। फिर आप 2 के पाड़े में से दोनों में से कोई नहीं जा सकता, 3 के में से जा सकते हैं, यहाँ आपका 21 आ जाएगा, यहाँ आपका कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। अब फिर 3 से जा सकता है, दोनों में से एक तो जा सकता है ना छोटे इस नंबर से, 7 आएगा, यहाँ 13 आ जाएगा, फिर यहाँ 7 से जाएगा 1 आ जाएगा 13 आ गया, फिर 13 से जाएगा ये। तो जो ये गुणनखंड आए हैं आप इनको गुना कर लो, 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 3 गुना में 7 गुना में 13। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दिया 12, 12 दिया 36, गुना में 7 गुना में 13। आप इन तीनों को गुना करोगे कितना आएगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ चैट सेक्शन में। 36 की गुना मैं 7 से करूंगी और 7 की गुना 13 से करूंगी, कितना आएगा, सभी बताइए जल्दी से चैट सेक्शन में, वही हमारा एचसीएफ होगा। करिए जरा और जल्दी से बताइए मुझे। यस, 3276। ठीक है, ये आपका क्या हुआ बेटा, एलसीएम। ठीक है, इतनी बात सभी को समझ आई है, चेक करो और मुझे बताओ। यस, समझ आया है एलसीएम और एचसीएफ आप कैसे निकालोगे, जल्दी बताओ, यस और नो या डाउट है। सभी को क्लियर है, जितने बच्चे हमारे प्रेजेंट हैं, बहुत बढ़िया। चलो फिर एक क्वेश्चन का आप आंसर दो। आपको निकालना है 108 और 120 का एल एचसीएफ। पहले पहले आप मुझे एचसीएफ बताओगे नंबर 1 करके, फिर एलसीएम बताओगे। ठीक है, चलो कॉपी में करो और मुझे जल्दी से बताओ। 108 और 120 के पहले फैक्टर बनाओ, गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड करो दोनों के, फिर वहां से एचसीएफ बताओ कितना आ रहा है, और फिर इकट्ठा करके एलसीएम बताओ जल्दी से। हाँ जी, करिए जरा। और चैट चैट सेक्शन में सबके आंसर आने चाहिए मुझे। वेरी गुड, एक बच्चे का आया बेटा, देखते हैं आपका सही है या नहीं, बाकी बच्चों का भी चेक करते हैं कितना आता है। वेरी गुड, नितिन की आईडी से। बाकी बच्चे भी करो जरा और मुझे बताओ कितना आ रहा है आप लोगों का। हाँ जी, पहले एलसी एचसीएफ कितना आ रहा है, फिर एलसीएम कितना आ रहा है।
ओके, वेरी गुड। चेक करते हैं। मैंने क्या किया बेटा, सबसे पहले मैंने 108 के गुणनखंड किए, 2 से जाएगा 54 आ जाएगा, फिर 2 से जाएगा 27 आ जाएगा, फिर 2 से जा नहीं सकता, 3 से जाएगा, 3 निम 27, फिर 3 से जाएगा 3 आ गया, फिर 3 से जाएगा 1 आ गया, यानी कि 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 3 गुना में 3। ठीक है, अगला देखते हैं 120 के करेंगे। तो पहले 2 से जाएगा, है ना, 60 आ जाएगा, फिर 2 से जाएगा 30 आ जाएगा, फिर 2 से जाएगा 15 आ जाएगा, अब 2 से जा नहीं सकता, 3 से जाएगा 5 आ जाएगा, 5 से जाएगा 1 आ जाएगा। तो 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 5। अब एचसीएफ होता क्या है कि सेम सेम हम कॉमन देखते हैं, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, लिख दिया, दूसरा 2 इसमें भी है दूसमें भी है, गुना में 2 लिख दिया। अब यहाँ 3 एक बार है, यहाँ भी एक बार 3 है, तो ये लिख दिया। अब इसके आगे है ही नहीं कोई भी कॉमन, तो बस इनको गुना कर दिया, 12 आएगा, बिल्कुल सही है। एचसीएफ बताओ, चलो एलसीएम तो एचसीएफ तो सही बताया सबने, एलसीएम बताओ जरा, एलसीएम कितना आएगा निकालो जरा। मैं यहाँ पर करती हूँ जरा इसके गुणनखंड, है ना। पहले 2 से जाएगा 54 आ जाएगा, इधर 60 आ जाएगा, फिर 2 से चला जाएगा 27 आएगा, 30 आ जाएगा, फिर 2 से चला जाएगा, क्योंकि 27 नहीं जा सकता 2 से, लेकिन 30 तो जा सकता है ना। गलती मत करना, अगर दोनों में से एक भी छोटे नंबर से जा रहा है बेटा तो उसको करो। ठीक है, 27 एज इट इज आ जाएगा, 15 आ गया, फिर 2 से जाएगा नहीं, 3 से जा सकता है, 3 निम 27, है ना, और 3 पंजे 15, फिर अगेन किससे जाएगा, 3 से जाएगा, 3 तिया 9, 5 आ गया, फिर 3 से जाएगा 1, 5 आ गया, फिर 5 से जाएगा 1 ही। ठीक है, तो बने क्या, 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 3 गुना में 3 गुना में 5। ठीक है, सिंपल है। चलो गुना कर दो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, और 24 3 गुना में 3 गुना में 5। ठीक है, तो ये हो गया 24 की गुना, 3 तिया 9, 9 पंजे 45, 45 से करो। 24 की गुना अगर मैं 45 से करती हूँ कितना आएगा, करो जरा। 24 की गुना 45 से करेंगे तो कितना आएगा, चेक करो, बताओ जरा कहाँ पर मिस्टेक है। 1080, 24 की गुना 45 से करेंगे, 5 चौक 20, हाथ से लगा 2, 5 दूनी 10, 11 12, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, और एक 9, 0 8 10, 1080। ठीक है, चलो जल्दी बताओ, क्या मेरी बात सभी को क्लियर हुई है। एचसीएफ कैसे निकालना है और एलसीएम कैसे निकालना है, या किसी को डाउट है बेटा। ठीक है, सभी बता दो बच्चा, सभी बता दो, किसी को डाउट है क्या मैं क्वेश्चन पोल में पूछ लूं, यस और नो। चलो दो जरा फिर। पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ये वो कहता है आपके पास नंबर है 36 और 84। ठीक है, आपको इसका एलसीएम एचसीएफ निकालना है पहले, और उसके बाद एलसीएम निकालना है। ऑप्शन में से जो भी ठीक लगता है दबाइए और वोट कर दीजिए। चलिए, छत्तीस एंड 84।
करिए जरा 36 एंड 84 के बेटा गुणनखंड बनाइए, एचसीएफ बताइए, एलसीएम बताइए। वेरी गुड, सभी करेंगे बेटा, सबका आंसर चाहिए मुझे। करिए जरा 36 और 84 के आपको गुणनखंड करने हैं, फिर एचसीएफ एंड एलसीएम बताना है। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा, अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं, रुकना नहीं है, आंसर कीजिए। मुझे आंसर तो सभी करके दिखाएंगे। करिए जरा पोल में आंसर। लोकेश यादव की आईडी से जो बच्चा बेटा आंसर कीजिए, नितिन, सीमा की आईडी से, सिकंदर की आईडी से, स्नेहा की आईडी से, स्नेही की आईडी से, बेटा आंसर कीजिए पोल के अंदर। ठीक है, जिसने कर दिया वेरी गुड, और जो अभी रुके हुए हैं बेटा आंसर करिए, मैं वेट कर रही हूँ आप लोगों के आंसर का। पांच सेकेंड और दे रही हूँ मैं, आंसर कीजिए। स्नेहा की आईडी से बेटा आंसर किया, स्नेही की आईडी से आंसर किया क्या बेटा? नो मैम, 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है, मैं रुकी हुई हूँ, बताइए तो सही ना मुझे कि मैम टाइम चाहिए। करिए जरा सभी बच्चे, सिकंदर की आईडी से बेटा आंसर कीजिए। छत्तीस और 84 के एचसीएफ एंड एलसीएम आपको फाइंड करना है एंड पोल में करना है आंसर। हो गया। गुड, वेरी गुड। चलिए मैं 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। 36 के पहले हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर हम इसके गुणनखंड बना लेंगे। ठीक है, सिंपल है। 36 के क्या बन जाएंगे आपके, 2, 18 आ गया, फिर 2, 19, 9 आ गया। दो के पारे में 9 तो नहीं आता, 3, 3 दिया 9, कंप्लीट। 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 3। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करेंगे, 84 के बना लेंगे। 2 से जाएगा 42 आ जाएगा, फिर 2 से जाएगा 21 आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम, सिंपल है। 3 से जाएगा 3 से 21, 3 7 से जाएगा 1, तो ये हो गया 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 7। ठीक है,
अब देखो, दो है, मैंने 2 लिख दिया, दो है, यहाँ भी 2 लिख दिया, 3 है इधर, इधर 3 है, ये भी 3 लिख दिया, ठीक है। और कुछ कॉमन है नहीं, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, तो 12 मेरा एलसीएम हो गया, सॉरी एचसीएफ हो गया। अब बात कर लेते हैं एलसीएम की, ठीक है। सिंपल हमने क्या करना है, 84 और 36 इन दोनों का पहले 2 से करेंगे, 18 आएगा, 42 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे 9 आएगा, 21 आ जाएगा। अब कौन से पाड़े से जा सकता है, 3 से, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, ठीक है। फिर 3 से जाएगा, 3 एकम 3, फिर 7 आ गया, फिर 7 से जाएगा 1, तो 3 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 3 गुना में 7, ठीक है। तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 12 तिया 36 और 36 सत्ते 7 6 42, 252 आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर अगर हम ऐसे देखें 12 एंड 252, तो ऑप्शन नंबर ए जो है बेटा करेक्ट है इस क्वेश्चन का, ठीक है। चेक करिए सभी को समझ आया है, जितने बच्चों ने आंसर किया था बिल्कुल करेक्ट किया था, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, अभी बढ़ते हैं आगे एक और क्वेश्चन की ओर, एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है मेरे पास, आपको क्या करना है, 24 का, 36 का और 40 की, ठीक है। इन दोनों का, तीनों का ही एचसीएफ बताना है कंबाइन, और एलसीएम बताना है, ठीक है। करिए जरा, पहले कॉपी में करो और उसके बाद पोल में करो। छत्तीस, 24 और 40, करिए जरा सभी बच्चे। वेरी गुड। सभी बच्चे करेंगे बेटा, आपको 24 36 और 40 इनका अभाज्य गुणनखंड बनाइए, फिर देखिए एचसीएफ कितना है एंड एलसीएम कितना है। वेरी गुड। 24 36 एंड 40 अभाज्य गुणन विधि का प्रयोग करते हुए 24 36 और 40 का एचसीएफ एलसीएम ज्ञात कीजिए। वेरी गुड।
वेरी गुड बेटा, जितने बच्चों ने कर दिया है वेल डन, और जो भी कर रहे हैं करिए जरा। ठीक है, 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को कर देते हैं ऑन। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सबसे पहले क्या करोगे, आप यहाँ पर इसको करना स्टार्ट करोगे। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करोगे, 24 के गुणनखंड बना लोगे। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको करके दिखाती हूँ। आप पहले 24 के गुणनखंड बनाओगे। 2 से जाएगा 12 आ जाएगा, 2 से जाएगा 6 आ जाएगा, 2 से जाएगा 3 आ जाएगा, 3 से जाएगा 1 आ जाएगा। 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 3, 36 के करेंगे। 2 से जाएगा 18, 2 से जाएगा 9, 3 से जाएगा 3, 3 से जाएगा 1। ठीक है, 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 3, 40 के कर लेते हैं, है ना। 2 से जाएगा 20, फिर 2 से जाएगा 10, 2 से जाएगा 5, 2 से जाएगा 1, सॉरी 5 से जाएगा 1। 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 5। अब देखो कॉमन तीनों में होने चाहिए, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, तो मैंने यहाँ 2 लिखा। अब मैंने इधर देखा, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, मैंने इधर फिर से 2 लिख दिया। और गुना में कुछ कॉमन है नहीं। ठीक है, 2 में है, 2 में नहीं है, लेकिन हमें तीनों में चाहिए। 4 हो गया हमारा एचसीएफ। एलसीएम क्या होगा बेटा, सिंपल है, मैं क्या करूंगी, मैं तीनों को इकट्ठा करके एलसीएम निकाल लेती हूँ। 24, 36 और 40। ठीक है, 2 से जाएगा 12 आ गया, 18 आ गया, 20 आ गया, फिर 2 से चला जाएगा 6 आ गया, 9 आ गया, 10 आ गया। अगेन 2 से जा सकता है, एटलीस्ट 2 तो जा ही सकती है। 3, 9 आ गया, 5। ठीक है, फिर 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 5। फिर 3 से चला जाएगा, 3 एकम 3 और 5 बचा, फिर 5 से जाएगा 1, 1 अधिक। तो क्या हुआ, 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 3 गुना में 5। ठीक है, नाउ हम इसे गुना करेंगे। 2 दूनी 4, 4 तिया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। ठीक है, 24 और गुना में 15। ठीक है, क्योंकि 3 पंजे 15 है, बस इन दोनों को गुना कर लेते हैं। तो मेरा एलसीएम कितना हो जाएगा, 24 को 15 से कर लो बेटा, 5 चौक 20, है ना। 5 दूनी 10, 11 12 गुना में 4, तो ये हो गया आपका 6 3 360। तो एलसीएम मेरा हुआ 360 और ये हुआ मेरे पास 4। तो ऑप्शन में देखेंगे तो बेटा एलसीएम 302, सी और डी का जो एचसीएफ है वो 4 4 है, लेकिन एलसीएम भी तो देखेंगे तो 360 है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। और जितने भी बच्चों ने अपने ऑप्शन नंबर सी लिखा है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलो जल्दी से बताओ, एचसीएफ एंड एलसीएम सभी को क्लियर हुआ है, यस और नो? क्लियर है सबको? ठीक है, सो हम आगे बढ़ते हैं। देखो अब 3 अंकों वाली संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड सिंपल है। अभाज्य गुणनखंड मेरे पास अगर बड़ी नंबर की संख्या है, जैसे मान लीजिए इसका, मुझे गुणनखंड करना है, सिंपल वही बेटा माइंड में रहेगा। पहले 2 से करेंगे, 3 से करेंगे, 5 से करेंगे, 7 से करेंगे, है ना, ऐसे ही चलता जाएगा। तो सबसे पहले 2 से देखेंगे, 5, यहाँ पर 8 एंड यहाँ 4। ठीक है, फिर 2 से 2 और 9 और 2। ठीक है, अगेन 2 से चला जाएगा, 1 4 एंड 6, 146। फिर 2 से चला जाएगा 73। ना ये वाला ना नंबर है 73, ये खुद ही अपने आप में एक प्राइम नंबर है, यानी कि अभाज्य गुणनखंड है। अब ये किसी से नहीं जा सकता, राइट। सो मैं इसी से ही कर दूंगी। ठीक है, तो क्या क्या मेरे पास गुणनखंड बन के आए बच्चे, हमारे पास आए 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 73। ये आपके क्या हुए, अभाज्य गुणनखंड।
कोई भी बड़ी संख्या होती है तो अगर एक जगह पे आके वो भी एक बड़ा अभाज्य गुणनखंड संख्या दे देती है तो हम उसे वहीं लिख के छोड़ देते हैं। क्या मेरी बात सभी को क्लियर हुई है? यस और नो, जल्दी बताइए। यस मैम। गुड। बाकी बच्चे? ठीक है, चलो फिर एक का आप लोग मुझे आंसर बताओ। 1720 है, इसके बनाइए जरा और मुझे बताइए चैट सेक्शन में। हाँ जी, बताइए जरा। चैट सेक्शन में आना चाहिए। 1720 है, इसके गुणनखंड बनाने हैं। सिंपल है। यस, 2 से जाएगा, है ना। 8 2 अट्ठे 16, फिर एक इसको दे दिया, 2 छिक 12, 80 जीरो 80, फिर 2 से जाएगा 4 3 0, फिर 2 से जाएगा 2 1 5, अब 2 से नहीं जा सकता, अब 3 से चला जाएगा। चला जाएगा क्या? नहीं, 3 से नहीं जाएगा। अब किससे जाएगा? ये 5 से जाएगा। 5 चौक 20, 5 तिया 15। अब फिर 45 43 से ही जाएगा क्योंकि 43 खुद एक अभाज्य संख्या है। तो मेरे पास क्या बने? 2 गुना में 2 गुना 2 गुना में 5 गुना में 43। यस, ये हमारे क्या हुए? अभाज्य गुणनखंड हुए इस। चेक करिए और बताइए क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? यस और नो? 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 5 गुना में 43। ठीक है जी। चलो फिर एक क्वेश्चन देती हूँ मैं आपको, पोल के अंदर उसका आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन है मेरे पास, आपको गुणनखंड करने हैं 1248 के। ठीक है, कॉपी में करिए, उसके बाद जाके पोल में करिए। ठीक है, चलिए। करना स्टार्ट कीजिए सभी बच्चे। पहले अपनी कॉपी में करेंगे। 1248 है, इसके गुणनखंड बनाइए। चेक कीजिए ऑप्शन में से कौन सा आंसर है एंड देन आंसर कीजिए। गुड, वेरी गुड। 1248 है, इसके आपको गुणनखंड करने हैं बच्चे। वेरी गुड। 1248 है, इसके आपको गुणनखंड करने हैं। ठीक है, वेल डन। कितने ने कर दिया है? वेरी गुड। जो कर रहे हैं करिए जरा।
ठीक है, चलो 5 सेकेंड और, 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं और अगेन 2 से जाएगा सबसे पहले 6 2 4 है ना, फिर 2 से जाएगा 3 1 2, यस, फिर 2 से जाएगा 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 छक 12, फिर 2 से जाएगा 7 8 10, फिर 2 से चला जाएगा 2 तिया 6 है ना, और 2 ने 18, फिर 3 से जाएगा 13, 13 से जाएगा 1, क्योंकि 13 खुद एक अभाज्य संख्या, 1 2 3 4 5, 5 बार 2 है आपका, ठीक है। यानी कि अगर आप ऑप्शन में देखो ना तो ये है 5 गुना में 2 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 गुना में 3 गुना में 13, ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है। यस, बिल्कुल सही, यस, डी आपका करेक्ट आंसर है। जितने बच्चों ने ये करेक्ट किया है बिल्कुल सही है। चलिए मुझे जल्दी से बताइए, सभी को समझ आया है? यस और नो, अभाज्य गुणनखंड समझ आया है? यस। सो बेटा आज के लिए फिर हम इतना ही रखेंगे, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी लेते हैं होमवर्क।